दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को गावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट। ये वीडियो आपने जो देखी है, आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग मुसलमान अपनी सीट पर खामोशी के साथ, बड़ी शांति के साथ वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती चिंटुओं को क्या वबा उनके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाया कि वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और हैरत की बात देखिए कि उनको हनुमान चालीसा याद भी नहीं था। गूगल मोबाइल निकालकर गूगल किया, गूगल में हनुमान चालीसा निकालकर उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि एक मुसलमान अपने सीट पर बैठकर नमाज अदा कर रहा है, खामोशी के साथ, ना आवाज़ आ रही है, ना किसी को कोई डिस्टर्ब हो रहा है, और ना किसी को प्रॉब्लम है, ना कोई परेशानी है, ना कोई मसला है, और ना कोई शांति भंग हो रही है, और ना किसी की सोच को कोई नुकसान पहुंच रहा है, ना किसी को कोई बैठना परेशान नहीं, यानी कि कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी हुई है तो इन्हें परेशानी हुई है कि जो कभी मंदिर भी नहीं जाते होंगे। और ये ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं ये कि जो अगर मौका लगे तो अपने धर्म को भी गाली दे देते हैं। ऐसे लोग हैं ये, अपने धर्म के बारे में बुरा भला कह देते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन जहाँ अगर कोई ऐसा मसला आता है कि अगर कोई नमाज पढ़ने लगे, कहीं पार्क में पढ़ने लगा, या स्टेशन कहीं किनारे पर नमाज पढ़ने लगा, या ट्रेन में कहीं जैसे कि ये पढ़ना है, तो फिर इनको हनुमान चालीसा याद आता है। इन्हें हनुमान चालीसा इनके नमाज पढ़ने से पहले याद नहीं आया, और इनको हनुमान चालीसा इनके नमाज पढ़ने के बाद भी याद नहीं आया। अगर हनुमान चालीसा याद आया तो इन्हें उस वक्त याद आया कि तब जब कि इनको एक मुसलमान नमाज पढ़ते हुए दिखाई देगा, एक बुजुर्ग नमाज पढ़ते हुए दिखाई देगा, तब इनको हनुमान चालीसा याद आया, और उस वक्त इन्होंने जो है शरारत करना शुरू कर दी है। तो पहला माहौल क्या था, हमने लंबे लंबे सफ़र किए हैं, चेन्नई तक सफ़र किए हैं, शोलापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इसी तरीके से महाराष्ट्र और MP, हमने इधर तमाम स्टेटों के जो हैं यहाँ पर हमने सफ़र किए हैं। नमाज का वक्त होता था, वज़ू भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के लिए गैर मुस्लिम भाई जगह दे दिया करते थे, और अपने पैर अगर नीचे को लटकाए हुए होते तो ऊपर कर लिया करते थे। इस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ हम नमाज पढ़ते थे, और वो नमाज पढ़ाने के लिए हमें जगह देते थे कि आप नमाज पढ़िएगा, और कोई अशांति नहीं होती थी, कोई माहौल ख़राब नहीं होता था। लेकिन अब माहौल ख़राब हो जाता है, कोई ज़रा सा नमाज पढ़े तब भी माहौल ख़राब हो जाता है, कोई वुज़ू करे तब भी माहौल ख़राब हो जाता, कहीं कोई बेचारा कुरान पढ़ने लगे तब माहौल ख़राब हो जाता। सारा माहौल इसी से ख़राब हो रहा। हरियाणा में कोई माहौल ख़राब नहीं है, और एक हाफिज़ साहब का इंतकाल कर दिया जाता, शहीद कर दिया जाता, वहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं है। एक बुजुर्ग के नमाज पढ़ने से ट्रेन में जो है माहौल ख़राब हो रहा है। एक ट्रेन में 3 मुसलमानों का बेदर्दी के साथ शहीद कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ माहौल ख़राब नहीं होता, यहाँ माहौल ख़राब होता है। तो एक वीडियो है, ये बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और ऐसे शरारती तत्वों की वजह से जो है माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप हज़रात से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी रहें सतर्क रहें, होशियार रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमाए और शांति का माहौल कायम